हेलो दोस्तों, मैं न्यू ब्लॉग में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और मैं आज आप सभी को ले जा रहा हूँ एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही अनोखा मंदिर घुमाने के लिए। मगर इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। तो फिर मिलते हैं फुल वीडियो में। तो ये जो हाईवे आप देख रहे हैं, ये कानपुर प्रयागराज हाईवे है। और हम जो मंदिर जा रहे हैं वो रूमा गांव से आगे ढोरीघाट जाने वाली सड़क पर सलेमपुर गांव पर स्थित यह श्री बालाजी सरकार का धाम है जो आप देख रहे हैं। तो हम पहुंच चुके हैं बालाजी धाम में और यह प्रथम द्वार है। अगर आप बाइक या 4 व्हीलर से आ रहे हैं तो आप यहां पे बाइक खड़ी कर सकते हैं। इसके साइड में भी आप 4 व्हीलर खड़ी कर सकते हैं और प्रभु के दर्शन करने के लिए अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे आप प्रवेश कीजिएगा तो यहाँ जूता चप्पल रखने के लिए स्टैंड बनाया गया है और ठीक बगल में ही हाथ धोने के लिए नल भी है और ठीक उसके बगल में प्रसाद लेने का स्थान भी है। तो आप देख सकते हैं बालाजी धाम कितना विशाल और कितना मनमोहक और कितना सुंदर आकृति से बनाया गया है। तो फिर चलिए आप सभी को हम मंदिर के कुछ बातों से रूबरू करवाते हैं। यहाँ राजस्थान के मेहंदीपुर जैसे दर्शन मिलते हैं और भक्ति और आत्मनिर्भर दोनों का संगम है। इसके निर्माण की शुरुआत वर्ष 2005 में पंडित उमाशंकर शर्मा की प्रेरणा से हुई थी। तो फिर चलिए आपको मंदिर के अंदर प्रवेश करवाते हैं और श्री बालाजी सरकार का दर्शन करवाते हैं। साथ ही यहाँ जितने भी मूर्ति स्थापित किए गए हैं सभी का दर्शन भी करवाएंगे। तो आप सबसे पहले आप जाएंगे तो श्री बालाजी सरकार का ही दर्शन होगा। उसके बाद यहाँ जितने भी उपस्थित मूर्ति है सभी का दर्शन होगा। तो आप दर्शन कीजिए श्री बालाजी सरकार का। तो ठीक इनके बगल में माता जगदम्बा का मूर्ति स्थापित किए गए हैं। तो फिर इसी तरह लाइन से सभी भगवान का मूर्ति स्थापित किए गए हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि दत्तात्रेय महाराज, फिर उसके बाद गौरी शंकर परिवार का दर्शन होंगे, फिर उसके बाद लक्ष्मी गणेश भगवान का दर्शन होंगे। जैसा कि शायद ही ऐसा कोई मंदिर होगा जहाँ पे हमारा गजानन उपस्थित ना हो। तो आप गजानन का दर्शन कीजिए। फिर इनके बाद सभी भक्तों के दिलों पर राज करने वाले हमारे संकट मोचन महाबली हनुमान भगवान का दर्शन होगा। इनके बाद बाबा भोलेनाथ के हृदय में वास करने वाले भगवान विष्णु और गजानन के मामा श्री, जिनका अवतार श्री राम भगवान हैं, जो कि रावण का वध करने के लिए अवतार लिए थे। और साथ में माता सीता का भी दर्शन होगा। और आप सब जानते हैं कि हनुमान भगवान के रोम रोम में श्री राम भगवान बसते हैं। फिर इनके बाद सभी गोपियों का प्यारा और इस कलयुग के गोपियों का भी प्यारा श्री कृष्ण जी और राधा माँ का दर्शन होगा। तो मंदिर के अंदर जितने भी माता रानी और प्रभु का मूर्ति स्थापित किए गए हैं मैंने एक एक करके सभी का दर्शन करवा दिया है। तो फिर हम आगे की ओर आपको ले चलते हैं और साथ में आप सभी को परिक्रमा भी करवाएंगे और मंदिर की कुछ विशेष बातों से रूबरू भी करवाएंगे। जैसे कि यहाँ वेद विद्यालय और साथ सिद्ध श्री बालाजी फिजियोथेरेपी चिकित्सा केंद्र भी है, जो कि प्रतिदिन सुबह 9 से 11 बजे तक निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है। केवल सोमवार को ही अवकाश रहता है। और साथ में नेत्र परीक्षण चिकित्सा केंद्र भी है, जो प्रत्येक मंगलवार को 11 से 1 बजे तक यह सुविधा उपलब्ध रहता है और यह भी बिल्कुल निःशुल्क है। यह बालाजी सरकार का जो मंदिर है यह गांव में बसा होने के कारण ये चारों तरफ का दृश्य बहुत ही आकर्षित लगता है। और आपको मैं ये दिखा दूं, दीवार पे जो सूर्य भगवान की आकृति है उसके बीच में पैसा चिपकाया जाता है। मैंने चिपकाया तो चिपक गया था। और ये आप देख सकते हैं दीवार पर सुनहरे अक्षरों से लिखा गया संस्कृत का दोहा है, जिसे ठीक नीचे में हिंदी में अनुवाद भी किया गया है। तो आप आराम से इसे पढ़ भी सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको दर्शन करवाता हूँ श्री प्रियतराज सरकार का। तो आप सब भी दर्शन कीजिए। फिर आगे की ओर आपको ले चलता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं बाबा भोलेनाथ का मंदिर है, इनके बारे में मैं आगे बताऊंगा। तब तक आप भैरव बाबा का दर्शन कीजिए। और मैं भैरव बाबा के बारे में कुछ बतला देता हूँ। भैरव बाबा भगवान शंकर का पूर्ण रूप माना गया है और भैरव बाबा का पूजा रविवार, बुधवार, गुरुवार को किया जाता है। और इनका भोग काली उड़द की दाल से बनी गुलगुल्ले, इमरती, दही, पकौड़े, कचौरी आदि भोग लगाने से भैरव बाबा प्रसन्न होते हैं। तो चलिए मैं आपको फिर आगे की ओर ले चलता हूँ। और आप देख सकते हैं मंदिर का कितना साफ सुथरा का ध्यान रखा गया है। आप फर्श देखिए चमचमा रहा है, ऐसे आपको दर्पण नजर आ रहा हो।
तो आप सभी को बताते हुए और सभी प्रभु का दर्शन करवाते हुए मेरा 5 परिक्रमा संपन्न हुआ। आप चाहे तो 7 परिक्रमा भी कर सकते हैं। और मैं अब मंदिर के बाहर की ओर चलता हूं और मैं जो बताया था बाबा भोलेनाथ का दर्शन करवाऊंगा, तो चलिए आप सभी को मैं बाबा भोलेनाथ का दर्शन करवाता हूं। तो इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो बाबा भोलेनाथ के बारे में नहीं जानते हैं। आदि भी यही है तो शक्ति भी यही है, शिव भी यही है तो त्रिकाल भी यही है, त्रिदर्शी भी यही है, तो शुरू भी यही है तो अंत भी यही है। तो आप जानते ही है कि नंदी महाराज को सर्वप्रथम दर्शन करना पड़ेगा और उसके बाद मैं आपको भोलेनाथ का दर्शन करवाता हूँ। तो दोस्तों आप सभी बताइएगा कि ये ब्लॉग कैसा रहा, और मैं बहुत ही मेहनत के साथ और बहुत ही बारीकी से इस मंदिर के बारे में बताया हूँ। तो आप लोग ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा यह वीडियो कैसा रहा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।